लास्ट वीडियो में हमने देखा था हमारे प्रोडक्शन के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। इंडस्ट्री में हमने चीजें बना तो दी, अब क्या क्या सिर्फ वो बन के वही रहेगी? नहीं, हमें उन्हें क्या करना है, कंज्यूमर तक भी पहुंचाना है। अब वही काम आता है आपके किसका? कॉमर्स का। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन के बाद क्या होता है, प्रोडक्शन के बाद जो सामान है वो आपको कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, अब प्रोडक्शन के बाद जितनी भी एक्टिविटी होती है, आसानी से हम कैसे उसको एकदम कंज्यूमर तक पहुंचाए, वो सब आ जाता है हमारा कॉमर्स में। सिंपली शब्दों में वही कि प्रोडक्शन के बाद की सारी एक्टिविटी के हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, वो सब पार्ट है कॉमर्स का। अब कॉमर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक है ट्रेड और एक है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड होता है आपका सिंपल व्यापार, चीजों को खरीदना और उनको बेचना। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो सारी एक्टिविटीज जो आपके किस में, ट्रेड में हेल्प कर रही है। ठीक है, जैसे अब सिर्फ आपको सामान बेचना ही थोड़ा है, ठीक है, खरीद रहे हो बेच रहे हो, आपको क्या करना है, वो अपनी जगह पे भी लेके आना है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की लगती है आपको, एडवर्टाइजमेंट लगता है, आप अपना प्रचार भी तो करोगे ना कि ओ यहाँ पे भी दुकान है, आप आओ देखो। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। स्टार्ट करते हैं ट्रेड से। बहुत सिंपल है, ट्रेड का सिंपली मतलब है क्या? बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप सामान, जो आपका गुड्स और सर्विस है, उसको खरीदना और बेचना किसका काम है? ट्रेड का काम है। अब ट्रेड को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक है आपका होम ट्रेड और एक है आपका फॉरेन ट्रेड। नाम से ही पता चल रहा है, होम ट्रेड जो आपकी नेशनल बाउंड्री के अंदर हो रहा है, मतलब आपकी कंट्री के अंदर जो भी ट्रेड हो रहा है वो हो गया होम ट्रेड। फॉरेन ट्रेड जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड हो रहा है वो हो गए फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड क्या क्या होते हैं? तीन टाइप के होते हैं आपके, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री बोर्ड। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होते हैं ये तो आपको पता होगा। इंपोर्ट का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में सामान ला रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट होता है जब हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान भेज रहे हैं। अब एंट्री बोर्ड क्या होता है? एंट्री बोर्ड होता है, तीन कंट्रियां आ जाती है वहां पे। मान लो आप तीन दोस्तों, आप दो दोस्तों की लड़ाई हो रखी है। ठीक है, अब आप इससे बातचीत नहीं कर रहे हो, तो आप अपने इस दोस्त को बोल रहे हो कि भाई तू इससे बुक ले ले और मुझे दे दे। अब यही समझ लो, आप कंट्री में तीन कंट्री हैं, दो की आपस में बातचीत है नहीं, अब इसको ऐसा सामान चाहिए जो यही बनता है, तो ये बोलेगा इस कंट्री को कि तू वहां से सामान ले और मेरे को क्या कर दे दे। ठीक है, वो होता है एंट्री कोड। अब बात करते हैं होम ट्रेड की। तो होम ट्रेड में भी आपने डिवाइड कर दिया उसको एक लोकल लेवल पे। लोकल लेवल क्या हो गया? अपने आसपास आपने शॉप्स देखी है, वेंडर्स देखे हैं। ठीक है, आपने लोग भी देखे होंगे जो ऐसे ठेले पे सामान लेके आते हैं, या फूड वैंस देखे होंगे आसपास, वो सब लोकल ट्रेड है। जितना भी आपके आसपास जो भी आप सामान खरीदना बेचना देख रहे हो, सब किसका काम है? लोकल ट्रेड का काम है। उसके बाद आ जाता है स्टेट लेवल पे ट्रेड। स्टेट लेवल पे ट्रेड क्या होता है कि अब डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व हो गई, आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे सामान लेके जा रहे हो, तो वो किसका पार्ट हो गया? स्टेट लेवल का पार्ट हो गया। अब बात करें इंटर स्टेट की। इंटर स्टेट सिंपली आप जब क्या कर रहे हो, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या कर रहे हो, सामान लेके जा रहे हो, तो वो किसका पार्ट हो गया? आपका इंटर स्टेट का पार्ट हो गया। ठीक है, तो अब ट्रेड में एक और चीज आ जाती है आपकी, वो है होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल का मतलब क्या होता है? जब आपका जो होलसेलर है वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर से डायरेक्टली बल्क में क्या करेगा, सामान परचेज करेगा। उसके बाद वो सामान किसको देगा? रिटेलर्स। रिटेलर्स कौन? जो आपके आसपास लोकल शॉप्स होंगी। उसके बाद जब सिर्फ आसपास ही नहीं, कोई भी जो शॉप्स वगैरह रहती हैं वो रिटेलर्स हो गए। ठीक है, अब वो रिटेलर क्या करेगा, हम लोगों को क्या करेगा, सामान देगा। कैसे चलता है ये? जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, यहाँ से किसने सामान लिया? होलसेलर ने एकदम बल्क में सामान परचेज करेगा उससे। फिर अब ये सामान किसको देगा? रिटेलर को देगा, और फाइनली रिटेलर किसको देगा? कंज्यूमर को देगा। ठीक है, तो हम तक सामान आने तक क्या होता है, उसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है, उसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसको भी तो ट्रांसपोर्टेशन लगी होगी, अपना कॉस्ट भी कवर करना होता है। तो अब यहाँ से यहाँ गया, कुछ पैसे थे, अब ये इसको बढ़ा के देगा, फिर ये हमें बढ़ा के देगा। ठीक है, और जो ट्रेड है जरूरी नहीं है कि फिजिकली प्लेस हो, अब तो ऑनलाइन भी हम सामान खरीदते हैं बेचते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपकी एकदम ऐसे प्लेस होनी चाहिए कि हाँ भैया मैं आमने सामने ही मिलके ही
ट्रेड करना है, सामान खरीदना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऑनलाइन भी जो हम ट्रेड करते हैं वो भी ट्रेड का ही पार्ट है। अब देखते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे ट्रेड को स्मूथ बनाती हैं। अब आपने सामान खरीदना बेचना तो ठीक है, पर अब क्या, अगर मान लो आपकी शॉप है तो सिर्फ आप ऐसे ही करोगे कि हाँ ठीक है जो आ गया उसको दे दिया सामान, ठीक है। अब और भी चीजें तो आ जाती हैं उसमें। एक तो आपको अपनी क्या है, आप अपनी शॉप का या आपका जो भी वेबसाइट है उसका आप क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट भी तो करोगे, उसका प्रचार भी तो करोगे लोगों पे, है ना। इतना कंपटीशन है, अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन क्या कहाँ सामान दे रहा है। तो उसको कौन हेल्प करता है, हमारी एडवर्टाइजमेंट हेल्प करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, लोगों तक बता सकते हैं कि भाई हमारी भी क्या है, दुकान है। हमें घर घर नहीं जाना, हम क्या कर देंगे, या तो ऑनलाइन अपना डाल देंगे कि भाई हमारी यहाँ दुकान है, आप ऐसे करो, ठीक है। आप अगर इंस्टा चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, तो बहुत सारी एड्स आती हैं आपके पास भी, अच्छा ये सामान है। टीवी में भी बहुत सारी एड देख रहे होंगे कि हाँ ये सामान है। तो ये एडवर्टाइजमेंट किस में हेल्प करती है, लोगों तक इंफॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट के बारे में पहुंचाती है, और लोगों को पता भी चलता है अच्छा कोई ये सामान कहीं पे बेच रहा है। फिर आते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या, आप एक जगह से दूसरी जगह आपको सामान पहुंचाना है, उसमें कौन हेल्प करता है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग का सिंपली मतलब है चीजों को स्टोर करके रखना, ठीक है। अब आपने ये देखा होगा, इसका एग्जांपल देती हूँ मैं कि जैसे सर्दियां होती हैं, तो सर्दियों में भी आपको मैंगो शेक मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप कहीं जाओगे, आप बोलोगे हाँ ठीक है मुझे मैंगो शेक चाहिए, मिल जाएगा। कैसे मिल रहा है, कैसे मिल रही है वो चीज, वो क्या कर रखा है उन्होंने, कहीं स्टोर करके तो रखे हुए, क्योंकि सीजन तो अभी है गर्मियों में, गर्मियों में होता है सीजन, सर्दियों में तो नहीं होता आम का सीजन। पर कैसे मिल रही है उस समय आपको वो सारी चीजें, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रखी है उन्होंने, एकदम स्टोर करके रखी हुई है। तो वो क्या हो गया, वेयर हाउसिंग का काम हो गया, ठीक है। फिर हम करते हैं इंश्योरेंस की बात। इंश्योरेंस बेसिकली आपका हेल्प करेगा किसमें, आपका रिस्क कवर करने में। मान लो कल को आपकी दुकान में आग लग गई या चोरी हो जाती है, तो वो रिस्क को आपका कम करने में कौन हेल्प करेगा, इंश्योरेंस हेल्प करेगा। फिर कम्युनिकेशन, क्या जरूरी है कि मुझे आमने सामने ही बात करनी है, फेस टू फेस ही बात करनी पड़ेगी, नहीं ना। अगर मुझे कुछ अपने सामान के बारे में जानकारी लेनी है या कुछ भी, तो मैं क्या कर सकती हूँ, कॉल कर सकती हूँ, मैसेज कर सकती हूँ, ईमेल कर सकती हूँ। तो कस्टमर और जो बायर है, कंज्यूमर और बायर, आपस में जरूरी नहीं है कि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं बहुत सारे चीजों के थ्रू, जैसे आपका ईमेल है, एसएमएस है। फिर लास्ट आता है बैंकिंग। बैंकिंग से क्या आप समझ रहे हो, अब मुझे अपने बिजनेस के लिए चलो सामान तो चाहिए, ठीक है, तो मुझे उसके लिए पैसे भी चाहिए होंगे, तो मैं लोन तो ले सकती हूँ। पर क्या सिर्फ एक बैंक का काम लोन प्रोवाइड करना है, नहीं ना। लोन तो चलो वो मुझे प्रोवाइड कर देगा, पर अगर मान लो मुझे फॉरेन एक्सचेंज करना है या फिर सॉरी फॉरेन ट्रेड करना है, तो उसमें भी बैंक वगैरह हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, वो मुझे वो लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करवा देगा, फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। या फिर मुझे हर जगह कैश में ही पेमेंट थोड़ा करूंगी, आप अपने घर से बैठे बैठे भी कहीं पेमेंट कर सकते हो, क्यों, बैंकिंग के थ्रू, ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। तो ये सब क्या होती है, आपकी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिसमें आपके जो ट्रेड में जितनी भी चीजें आती हैं बीच में, एक बायर और कंज्यूमर तक के बीच में जितनी भी चीजें हैं, उनको ईजी बनाने में वो आपकी हेल्प करता है। तो आज का टॉपिक तो बहुत ईजी था, आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय।